हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी एग्जाम। आज हम छत्तीसगढ़ के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग या छत्तीसगढ़ का महातीर्थ किसे कहा जाता है? तो इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राजिम को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। अगला जो ऑप्शन है रतनपुर, रतनपुर को कहा जाता है तालाबों की नगरी कहा जाता है। टैंक ऑफ सिटी किसे कहा जाता है? तो रतनपुर को कहा जाता है। जो अगला ऑप्शन है मैनपाट, मैनपाट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। और इसके अलावा याद रखना है 1962 में तिब्बतियों को यहाँ बसाया गया था। अगला जो ऑप्शन है जगदलपुर, जगदलपुर को कहा जाता है चौराहों का शहर। तो इतना आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम किनके नाम पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम किनके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मिनी माता के नाम पर क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम किया गया है। मिनी माता कौन थी? यह छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला जो ऑप्शन है तीजन बाई, तीजन बाई क्या है? यह पंडवानी गायक की प्रमुख कलाकार है। यह छत्तीसगढ़ में क्या है? प्रथम कलाकार है जिन्हें क्या किया है? 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो ऑप्शन है निरुपमा शर्मा, निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ की क्या है? छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसकी क्या है? प्रथम साहित्यकार है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2021 तक छत्तीसगढ़ में कुल कितने ये जिले हो जाएगा? कुल कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 32 जिले। गौरेला पेंड्रा के बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 2021 को 4 जिलों का गठन किया गया। ये 4 जिले हैं। तो पहला है मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है सक्ती, तीसरा है सारंगढ़, बिलाईगढ़ और चौथा है मोहला, मानपुर। तो ये चारों को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष छत्तीसगढ़ पहली बार ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? तो क्या होता है जब 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो मराठा क्या होता है इसमें पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद क्या होता है जो छत्तीसगढ़ है वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1818 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आ जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती? तो ऑप्शन ए देखते हैं इब नदी। इब नदी कहाँ से बहती है? ये खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर से निकलती है। अगला जो केलो नदी है, केलो नदी निकलती है लुड़ेक पहाड़ी लैंगलुंगा तहसील रायगढ़ से निकलती है। अगला जो पेन्ना नदी है, पेन्ना नदी बहती है आंध्र प्रदेश में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पेन्ना नदी क्या है? छत्तीसगढ़ में नहीं बहती। जो अगला बुराई नदी है, बुराई नदी कोरबा जिले से निकलती है। तो ये सभी को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो जो छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र 2 अक्टूबर 1963 को रायपुर से स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के आदिवासी नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सैला नृत्य या फिर डंडा नृत्य भी कहते हैं। इसमें गोड़, बैगा एवं प्रधान क्या कहते हैं जनजाति मुख्य रूप से नृत्य करते हैं। अगला जो सुआ नृत्य है वो दीपावली के दौरान महिलाओं के द्वारा की जाती है। अगला जो कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य क्या होते हैं? जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है और ये कृषि परंपरा पर आधारित नृत्य है। तो ये सब आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है मालिक मकबूजा कांड का संबंध है। तो मालिक मकबूजा का कांड किससे है? तो यह है वृक्ष के नियम के विरुद्ध कटाई से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मड़वा महल किस वंश के स्थापत्य कला का नमूना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फड़ीनांग वंश। फड़ीनांग वंश के राजा थे रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव ने क्या किया है? 14वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया है? मड़वा महल का निर्माण करवाया है जो कि क्या है? एक शिव मंदिर है और विवाह का प्रतीक है। इसके अलावा याद रखना है फड़ीनांग वंश के राजा थे गोपाल देव। इन्होंने क्या किया है? भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया है जो कि वर्तमान में अभी कवर्धा जिले के चौरा ग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वीं शताब्दी प्रसिद्ध जैन मंदिर भावरदेउल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आरंग में स्थित है। आरंग को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईंटों से बना खरौत का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ईंटों से बना खरौत का सबरी मंदिर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। अगला जो ऑप्शन है धूमनाथ मंदिर, धूमनाथ मंदिर सरगांव में स्थित है बिलासपुर जिला में। अगला जो ऑप्शन है केवटीन मंदिर,
केवटीन मंदिर स्थित है? पुजेरीपाली रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल मैनपाट के समीप का दर्शनीय स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा मैनपाट के दर्शनीय स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोरतुम जो प्रपात है वो क्या है? मैनपाट के समीप के दर्शनीय स्थल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंग से प्राप्त स्फटिक की प्रतिमाएं किसकी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसकी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार है, प्रथम तीर्थकार है ऋषभदेव और 24वें तीर्थकार है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, मड़वा महल के निर्माण का मुख्य प्रयोजन है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था मड़वा महल का निर्माण किसने किया कराया था? तो मड़वा महल का निर्माण कराया था फणिनांगवसी राजा रामचंद्र देव ने कराया था, जो कि एक शिव मंदिर है और विवाह का प्रतीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विवाह कार्य संपन्न कराना। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की संगीतकार को कला संगीत 2019 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुपरंजन पांडे को क्या किया गया है? 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा याद रखना है 2019 में तीजन बाई को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य से संगीतज्ञ अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा है? तो किससे अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा है? तो ये सितार से जुड़ा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत छत्तीसगढ़ में मध्यवर्ती पंचायत के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो मध्यवर्ती पंचायत के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जनपद पंचायत मध्यवर्ती पंचायत के लिए किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले को छत्तीसगढ़ राज्य का ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोरबा जिले को जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता? तो ऑप्शन है चक्रधर समारोह, सिरपुर महोत्सव, राजिम कुंभ और सूरज कुंड मेला। तो ये तीनों सांस्कृतिक महोत्सव किया जाता है, लेकिन सूरज कुंड मेला नहीं किया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2004 में संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार एक ग्राम सभा का आयोजन वर्ष है ये वर्ष का प्रत्येक 3 महीने में होना चाहिए। तो कितनी बार होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बार होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जूट मिल मोहन जूट मिल किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये रायगढ़ जिले में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है, जिसकी स्थापना 1935 में किया गया था, जो कि वर्तमान में अभी बंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूब तमाशा जैमिनी अश्वमेध और सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है? तो ये गोपाल मिश्र है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोपाल मिश्र ये कलचुरी शासक राजश्री के दरबारी कवि थे। इसके अलावा याद रखना है इसे छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि भी कहते हैं। अगला जो ऑप्शन है दयाशंकर शुक्ल, दयाशंकर शुक्ल को छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन किया है। इसके अलावा याद रखना है जो मुकुटधर पांडे है, मुकुटधर पांडे को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के छायावत के प्रवर्तक कहा जाता है, जिसकी रचना है कुर्री के प्रति। तो ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शिवनारायण का मेला कब प्रारंभ होता है? तो छत्तीसगढ़ में जो शिवनारायण का मेला कब प्रारंभ होता है? तो माघ पूर्णिमा को होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पौष पूर्णिमा को छेरछेरा मनाया जाता है। अगला जो ऑप्शन है वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, इस दिन अक्षय तृतीया या फिर अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और याद रखना है, इसमें क्या होता है पुत्र पुत्री का विवाह भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ मित्र के प्रथम संपादक थे माधवराव सप्रे। इन्होंने 1900 में गौरेला पेंड्रा मरवाही से इनका संपादन किया है। इसके अलावा याद रखना है 1908 में इन्होंने हिंद केसरी का भी संपादन नागपुर से किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को विभाजित कर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया? तो किस राज्य को विभाजित किया गया? मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या किया गया? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस उत्सव में गाय एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसकी पूजा किए जाते हैं?
तो हरेली त्यौहार में क्या किया जाता है? गाय एवं खेती के औजारों की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नृत्य वृद्धाकुल राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच पौराणिक युद्ध का प्रतीक है? तो ऑप्शन है लोरिक चंदा, पंथी नृत्य, सुअ नृत्य, राउत नाच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है राउत नाच। क्या है? पौराणिक युद्ध का प्रतीक है। ये बिलासपुर में 1978 से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है? तो पंडवानी विधा से कौन जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी ऋतु वर्मा पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राधे श्याम बारले। राधे श्याम बारले पंथी नृत्य कलाकार है और इससे हाल ही में 2021 में क्या किया गया है? पद्मश्री से नवाजा गया है। अगला जो है सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे क्या है? भरथरी गीत और ढोला मारू गीत के प्रमुख कलाकार हैं, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस लेखक का क्या नाम है जिन्हें दीवार में खिड़की रहती थी? उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। इसके अलावा याद रखना है नौकर की कमीज वह आदमी चला गया, इसकी प्रमुख रचना है। अगला जो ऑप्शन है नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा को छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना है अपूर्वा सुबह की तलाश, ढोला मारू, इनकी प्रमुख रचना है। अगला जो ऑप्शन है संजीव बख्शी। संजीव बख्शी ने भूलन कांदा की रचना किया है। अगला जो ऑप्शन है रोचन प्रसाद पांडे, इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना है कलिकाल भूधा मंडल, इनकी प्रमुख रचना है। तो ये सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ मध्य भारत का क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चावल का कटोरा कहते हैं।